इसमें देवमील राजा के दो पत्नियां हैं। एक पत्नी से अर्जुन पर्जन पैदा हुए हैं और दूसरी पत्नी से सूरसेन पैदा हुए हैं। अर्जुन पर्जन से 9 पुत्र पैदा हुए हैं जिनको नवनंद कहते हैं। नंद बाबा आगे जो गोकुल में रहते हैं। और सूरसेन से एक पुत्र पैदा हुआ है, उसका नाम है वसुदेव। वसुदेव जब बड़े हुए हैं तो इनके 7 विवाह हुए हैं। पहली पत्नी का नाम है पौरवी, रोहिणी, मदरा, भद्रा, लोचना, इला और देवकी। 7वें नंबर की जो पत्नी है उसका नाम है देवकी। कंस ने विवाह किया है, चचेरी बहन है। और जब आकाशवाणी के द्वारा पता चला है कि इसका 8वां गर्भ हमारा काल होगा तो कारागृह में डाला है। 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला है। 7वीं संतान के रूप में रोहिणी का पुत्र हुआ है और 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान परमात्मा कृष्ण रूप में प्रकट होकर के आए हैं। भगवान गोकुल में जाकर के पालना झूला है और भगवान ने लीला करके फिर वृंदावन पहुंचे हैं। बड़े बड़े दैत्यों पर संहार किया है। अक्रूर जी के द्वारा मथुरा आए हैं, कंस का वध किया है। भगवान द्वारका पहुंचे हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। महाभारत का युद्ध हुआ है और भगवान अपने यदुवंश का संहार करके सुधाम गमन किए। तो नवम स्कंद में ये संक्षेप में ये चंद्रवंश का निरूपण किया। इतना कहकर के शुक्र महाराज चुप होकर के बैठ गए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज क्या आपने कृष्ण कथा सुना दी? शुक्र जी महाराज ने कहा कि हाँ राजा, मैंने संक्षेप में तुमको कृष्ण कथा सुना दी, अब और क्या सुनना है? तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, मेरे बाबा पांडवों के पास एक छोटी सी नाव थी। ये महाभारत रूपी महासागर था, लेकिन मेरे बाबाओं ने कृष्ण की चरण रूपी नौका का आश्रय किया है। तो जिस महाभारत रूपी महासागर में बड़ी तिमंजल मछलियां थी, कौन कौन सी बोले, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां इस महासागर को, महाभारत रूपी महासागर को पार करके कब बोले कृष्ण की चरण रूपी नौका का आश्रय किया। तब ऐसे कृष्ण की कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। प्रभु मुझे विस्तार से सुनाओ। प्रभु, जिस अश्वत्थामा ने मुझे मां के गर्भ में मारने का प्रयास किया और जिस भगवान कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की है, ऐसे भगवान कृष्ण की कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। प्रभु, मैं भी यही जानना चाहता हूं कि बलराम रोहिणी जी के पुत्र हैं क्या देवकी के पुत्र हैं? अगर देवकी के पुत्र हैं तो रोहिणी जी के पुत्र कैसे हुए? अगर रोहिणी के पुत्र तो देवकी के पुत्र कैसे हुए? 2 हैं या 1 है? कंस ने 6 संतानों को कैसे मारा, क्यों मारा? और 7वीं संतान के रूप में भगवान प्रकट होकर के आए हैं। लेकिन गोकुल में कौन कौन सी लीला की है, वृंदावन में कौन कौन सी लीला की है, कौन कौन सी द्वारका लीला है, ये सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि राजन, तेरी नैष्ठिक भक्ति को देख करके तू तो राजर्षि नहीं ब्रह्म ऋषि है। तेरा इतना श्रद्धा, इतना प्रेम है कृष्ण कथा में। राजा, आज चौथे दिन की संध्या है, तुझे भूख लगी हुई, प्यास लगी हुई, तनिक भोजन कर ले। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, मुझे अब भूख प्यास नहीं सता रही है। एक बार भूख प्यास ने सताया तो मुझसे संत का अपराध हो गया। मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जिसके कारण आज गंगा के तट पर बैठा हूं। आप मुझे कथा सुना रहे हैं महाराज, अब मुझे भूख प्यास नहीं लगती। केवल मैं आपके मुखार बिंद से अमृतमयी कथाओं का पान कर रहा हूं। अब मुझे केवल वही कथा सुनाओ, बस उसको सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, धन्य हो गए। तो उन्होंने कहा कि राजन, ध्यान से सुनो। जब भूमि पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। तो एक बार पृथ्वी ने मन में विचार किया कि मेरे ऊपर ऐसे अत्याचार बढ़ने लगे तो फिर से मैं रसातल में चले जाऊंगा। लेकिन भगवान नारायण के पास कैसे जाए? तो वो सौत के पास है, लक्ष्मी, पृथ्वी की जो सौत है लक्ष्मी। तो जब पति सौतन के पास हो तो दूसरी सौतन को वहां पर नहीं जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? बोले अपने पुत्र को संग लेकर के जाना चाहिए। पता नहीं झगड़ा हो जाए, बेटा तो बचा ले। तो पृथ्वी जी गई है ब्रह्मा जी के पास, पुत्र नहीं भगवान को। तो ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी और सभी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के भगवान की पुरुष सूक्त से स्तुति की है।
भगवान ने जब भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी है तो ब्रह्मा जी के हृदय में आकाशवाणी हुई है कि ब्रह्मा जी मैं भूभार हरने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा ब्रज में, आप सभी देवता मेरा सहयोगी बनकर के ब्रज में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने सारा समाचार पृथ्वी को दिया, देवताओं को दिया है, सब लौट लौट करके अपने यहाँ पर धाम को चले गए। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है। उग्रसेन जो मथुरा के राजा हैं, उनके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है। तब ब्राह्मणों ने जब उसका भविष्य कथन किया है तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपके वंश का नाश करने वाला होगा, तो उसको लता पताओं में लपेट करके यमुना में बहा दिया। ये कंस है। सूरसेन यमुना में तपस्या कर रहे थे, उस लता पताओं में लिपटे हुए बालक को देखा है, यमुना से बाहर निकाला है और उसका लालन पालन अपने पुत्र वसुदेव जी के संग किया। कंस से जब बड़ा हो गया तो रात्रि में आकर के नारद जी ने कहा कि तुम उग्रसेन के पुत्र हो, लता पताओं में लपेट करके यमुना में बहा दिया था, इसलिए रात्रि में गया है और हिमालय पर्वत पर जाकर के उसने तपस्या की है। सामने परशुराम भगवान जब प्रकट भये हैं तो परशुराम भगवान ने अपना धनुष दिया है और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। धनुष को लेकर के आया, बड़े बड़े दैत्यों को अपनी सेना में सम्मिलित किया है और मथुरा नगरी पर आकर के चढ़ाई कर डाली। अपने पिता को बंदी बना करके कारागृह में रख डाला। देवक राजा जब आए समझाने के लिए तो देवक राजा जो चाचा हैं उनको भी बंदी बना करके कारागृह में डाला। समय व्यतीत हुआ है, राजा बन गया मथुरा का। तो देवकी के ऊपर जब दृष्टि पड़ी है उस कंस की, तो उसके मन में विचार आया कि मेरी चचेरी बहन है, अब इसके पिता तो कारागृह में है, इसका विवाह कौन करे? बोले मैं ही करूंगा। मेरा मित्र है वसुदेव, उसके संग में विवाह संबंध तय करता हूँ। तो विवाह संबंध तय करने के बाद जब विवाह की वेला आई है तो विवाह बहुत सारा दहेज देकर के विवाह संबंध है। जब विदा होने की तैयारी हुई है तो कंस ने सारथी को नीचे उतार दिया और स्वयं सारथी बनकर के रथ को जब चलाने लगा है, उसी समय आकाशवाणी हुई है, रे कंस, तो जिस प्यारी बहन को विदा करने जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल। कंस ने तुरंत हाथ में खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के और देवकी के केश पकड़कर रथ से नीचे खींचा और तलवार निकाल करके जैसे मारना चाहा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि भैया ये आपकी प्यारी बहन है, आपकी चचेरी बहन है, विवाह संपन्न हुआ, लक्ष्मी स्वरूपा है, ऐसे अबला नारी का वध नहीं कर सकते आप, ये तो आपकी प्यारी है। कंस ने कहा आपने सुना नहीं कि इसका 8वां घर में मेरा काल होगा, तो जहां से काल मेरा पैदा हो उसको समाप्त, मृत्यु समाप्त कर दो। वसुदेव जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी जितनी भी संतान होगी मैं आपको प्रदान कर दूंगा, लेकिन आप देवकी को न मारो। कुछ समझ में आया, हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके कारागृह में बंदी बना करके डाल दिया। समय व्यतीत हुआ है तो एक संतान पहले पैदा हुई है, तो उस संतान को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे हैं। तो कंस ने कहा, बोले वसुदेव जी मेरा 8वां काल है, पहला काल है नहीं, ये पहला भान जाए, मैं इसको नहीं मारूंगा। तो वसुदेव जी उसको लौटा करके लेकर के आए हैं। इतनी देर में नारद जी वहां पर पहुंच के भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर के, कमल का पुष्प लेकर के पहुंच गए और कंस को जाकर के कहा, कंस महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अरे इस नारायण का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई किसी रूप में आ सकता है। अरे पहला भी 8वां बन करके आ सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है। ऐसा भ्रमित कर दिया। 8 पंखुड़ियों का कमल दल था, 8 पंखुड़ियों को सिद्ध कर दिया कि 8 में से 8 ही हो सकते हैं। भ्रमित हो गया और कंस दौड़ा दौड़ा गया। देवकी जो दुग्धपान करा रही थी अपने पुत्र को, गोदी में से बालक को पकड़ के खींचा है और घुमा करके दीवार में पछाड़ डाला। वो बालक मर गया, रक्त रंजित दीवार हुई है, देव की पछाड़ खा करके गिरी है। अट्टहास करता हुआ कंस वहां से चला है। इस प्रकार 6 पुत्रों को कंस ने मारा। 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेष भगवान लखन जी आ रहे हैं और बलराम जी के रूप में जब गर्भ में आए हैं तो भगवान ने योग माया से कहा कि मेरा भक्त है, लखन है, शेष है, इसका संकर्षण करके रोहिणी जी के घर में स्थापित करो। तो योग माया ने संकर्षण करके रोहिणी जी के घर में स्थापित किया है। कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ? बोले महाराज भय की वजह से गिर गया। बोले अच्छा हुआ, मारना पड़ता।
अब 8वीं संतान के रूप में भगवान नारायण स्वयं गर्भ में प्रकट होने वाले हैं। समय व्यतीत हुआ है, भादों का महीना आया है, कृष्ण पक्ष आया है, पड़वा, तृतीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तिथि जब आई है, चारों तरफ बादल उमड़ करके आए हैं, काली काली घटाएं आई हैं, बिजली कड़कने लगी है, तीव्र गति से पवन चलने लगी है, चारों तरफ शीतल मंद पवन चलने लगी है, यमुना में घुमा करके समुद्र आ गए हैं, मानो बाढ़ आ गई है। और भगवान 4 भुजा धारण करके अष्टमी तिथि की रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए।